वोडाफोन प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स। मुझे मेरे सर करमचंद ने यहाँ एक बहुत ही सीक्रेट केस के लिए भेजा है। देश में पागलों का एक गैंग आया हुआ है जो रात को लोगों को घरों में घुसकर उन्हें अपने जैसा बना रहा है। और इस केस पर हमारी हेल्प करने के लिए दो सीनियर जासूस भी आए हैं। द नेम इज सिंह, अर्चना पूरन सिंह, हंसी की जेम्स बॉन्ड, और अपने हंसी को हमेशा गुप्त रखने वाले कॉमेडी के सीक्रेट एजेंट रोहित शेट्टी। वैसे ये सीक्रेट तो आपको पता चल ही गया है कि आज हमारा जासूस स्पेशल है, लेकिन एक सीक्रेट आपको नहीं पता। आपको क्या, मुझे भी नहीं पता कि आज हमारी 5 जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी एलिमिनेट होगी। लेकिन इतना जरूर पता है कि हर जोड़ी यहाँ टिके रहने के लिए आपको बहुत बहुत हंसाएगी। तो मिशन कॉमेडी शुरू किया जाए। जासूसों को हराने, भटकाने, फंसाने का सबसे बड़ा हथियार है लड़की, और इसलिए कपिल को भटकाने और हराने आई है जासूस पार्वती। लेकिन कपिल हुस्न के जाल में फंसते हैं या फंसाते हैं, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम कपिल एज नटवरलाल एंड पार्वती एज दुश्मन की जासूस। दिमाग खराब हो गया कॉमेडी सर्कस वालों का। कॉमेडियंस को जासूस बना रहे। बताओ, अगर हम जासूस कॉमेडी करने पे उतर आए तो ऐसे ऐसे चुटकुले सुनाएंगे किसी का बाप भी ढूंढ नहीं पाएगा पंच किधर है। परेश को जासूस बना दिया। बताओ ये क्या जासूसी करेंगे? ये तो जासूसी करने जाता है, इसके पीछे 2 जासूस छोड़ने पड़ते हैं कि कहीं जासूस भीड़ में गुम ना हो जाए। एक्सक्यूज मी, मुझे फेमस जासूस नटवरलाल से मिलना है। नटवरलाल सिर्फ गिनी चुनी लड़कियों से मिलता है। लेकिन तुमसे वो जरूर मिलेगा क्योंकि तुम गिनी हुई भी हो और चुनी हुई भी। खैर ये बताओ, तुम अंदर कैसे आई? तुम्हें रिसेप्शनिस्ट ने रोका नहीं? ये रिसेप्शनिस्ट है? तो तुम्हें क्या लगता है आईब्रो बनवाने आई है? ये दुनिया की पहली ऐसी रिसेप्शनिस्ट है जो अपने सामने टेबल नहीं रखने देती, क्योंकि कहती है कि टेबल रखेंगे तो वैक्सिंग का खर्चा बेकार जाएगा। लेकिन इसने तो मुझे अंदर आने से नहीं रोका। दिन ब दिन निकम्मी होती जा रही है ये। पहले तो लड़कों को ही मना नहीं करती, तब तो लड़कियों को भी मना नहीं करती है। लगता है इसकी जासूसी भी करनी पड़ेगी। खैर तुम बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? मैं नटवरलाल हूं। देखिए मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। ये तुम्हारी प्रॉब्लम का है, ये तो मेरी प्रॉब्लम होगी। कमबख्त, मुझे समझ में नहीं आता जो लड़की मुझे पसंद आती है उसका बॉयफ्रेंड क्यों निकल आता है? जवानी अभी तुम्हारी पेंडिंग है, हाइट निकली नहीं, बॉयफ्रेंड पहले बना लिया तुमने। मरवा दो साले को। अरे बकवास मत करो, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये नहीं पता कि वो मुझसे प्यार करता है या नहीं। बिल्कुल नहीं करता, छोड़ दो उसे। तुम्हें कैसे पता? मैं जासूस ऐसे नहीं बन गया। कैसे पता? तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या चीज है। मैंने तो ऐसे ऐसे केस सॉल्व किए हैं, तुम्हें पता है एक बार मैंने उसामा के चक्कर में ओबामा का गुट पकड़ लिया था। ओबामा? हाँ। उसने तुमसे कुछ कहा नहीं? उसने मुझे क्या कहना था, वैसे भी ये 2 दांत तो मैंने निकलवाने थे। लोग ऐसे नहीं कहते कि जासूस हो तो तोता राम जैसा हो। तोता राम मतलब तुम नटवरलाल नहीं हो? नटवरलाल मेरे बॉस का नाम है। मेरे बॉस ने मुझे सिखाया कि जासूसी का पहला असूल, जब भी किसी से पहली बार मिलो उसको अपना नाम नहीं बताओ। मैं भी जाता हूँ, अपने बॉस को भेजता हूँ, वही तुम्हारा केस सॉल्व करेंगे। बड़ा जासूस का इनका। हाँ बॉस, हाँ मैं नटवरलाल के ऑफिस में पहुंच गई हूँ। अरे उसका असिस्टेंट तोताराम मुझे तोते समझ रहा था, लेकिन मैं उसकी जाल में नहीं फंसी। अरे चिंता मत करो, मैं तो आज पता लगा के ही रहूंगी कि इसका धंधा इतना कैसे चलता है। अरे बॉस शायद वो आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। एक सेकंड। कहाँ गया? बॉस कुछ भूल आया। बताओ क्या प्रॉब्लम है मैडम जी? मैं ही हूँ नटवरलाल। देखिए मैं अपना केस आपको देने से पहले आपके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हो खूबसूरत डार्लिंग? बताओ क्या जानना चाहती हो? वेल सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप जासूसी कब से कर रहे हैं? जासूसी तो मैडम मैं बचपन से कर रहा हूँ। मेरे मम्मी डैडी कहते थे जासूसी करते वक्त मुझे जासूसी मत करो, सो जाओ। लेकिन मैं सोता नहीं था, मैं जासूसी करता था। बस एक दिन मैंने उन कमबख्तों की बात मान ली और टाइम पे सो गया। मेरी आधी जायदाद मेरे हाथ से निकल गई। मेरा एक और भाई पैदा हो गया।
अरे ये तो आपकी बचपन की बात है। अब अभी का कुछ बताइए ना, आप केसेस कैसे सॉल्व करते हैं, केस मैं सॉल्व नहीं करता हूँ मैडम, मैं केस के मजे लेता हूँ, एंजॉय करता हूँ केस को। आपका तो इतना नाम है, इतने फेमस है। नाम इसीलिए ना मैडम, मैं केस सॉल्व नहीं करता। पता क्या है, किसी बंदे का केस सॉल्व कर दो बाद में पूछता नहीं है। आप केस नहीं सॉल्व कर दो, वो जाके घर घर में बताता है कि मेरा केस नटवरलाल के पास पड़ा है, पेंडिंग है, करता ही नहीं कुछ, प्रमोशन हो जाती है मैडम। माय गॉड, मतलब इतने कंपटीशन के बावजूद इतने सक्सेसफुल हैं आप। मैडम मतलब कंपटीशन की तो बात ही मत करें, कंपटीशन तो घर से शुरू हो जाता है। मेरी बीवी मेरे पे जासूसी कर रही है, उसको लगता है कि मैं किसी खूबसूरत लड़की के जाल में पड़ा हूँ, उस पर ट्राई मारता हूँ। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, मुझे- लेकिन मुझे आपकी फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप जासूसी करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते जासूसी के लिए मैडम सबसे पहले मुझे चाहिए होता है कैमरा। अच्छा। प्रॉब्लम क्या है ना कि जासूसी के धंधे में दुश्मनी बड़ी हो जाती है, किसी टाइम भी आपका मर्डर हो सकता है, तो फोटो खींच के रखता हूँ कि कम से कम मर जाऊं तो अखबार में फोटो तो लेटेस्ट आनी चाहिए कि नहीं। अच्छा, मुझे बताइए कि अगर आपके पास मर्डर केस आता है तो आप वो कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए मैडम, मर्डर जिससे हुआ है, छुरी से या पिस्टल से, सबसे पहले मैं उसके ऊपर से फिंगर निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ? क्या निकालते हैं? मैंने फंबल कर दी, तुम क्लियर करो। फिंगरप्रिंट। सबसे पहले मैं फिंगरप्रिंट निकालता हूँ, उसको ज्योतिष को दिखाता हूँ। अगर ज्योतिषी कहता है कि इस आदमी के हाथ में जेल योग है, जी। तभी मैं टाइम वेस्ट करूंगी, तो टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा? वेरी गुड सर। सर, आपके पास ऐसा कोई डिफिकल्ट केस आया, मतलब डिफिकल्ट केस मैडम वो हो, एक बार बैंक डकैती का केस मेरे पास आया। 6 गुंडों ने बैंक लूट लिया, पूरा 1500 रुपए लूट गया। 6 गुंडे मेरे आगे आगे भाग रहे हैं। मैंने भी हिम्मत नहीं आ रही, मैं भी पूरा भागा। 6 गुंडे 5 किलोमीटर भागे, मैंने 7.5 किलोमीटर भाग के उनको पकड़ा। 7.5 किलोमीटर? मैडम मैं 1.5 चाल चलता हूँ ना, फिर भी। सर, आप जीनियस है। सर, आज मुझे ये बताइए कि आज तक ऐसा कोई केस आया जो आप सॉल्व ही नहीं कर पाए? एक केस मेरे पास आया था मैडम। कौन सा? एक फिल्मी हीरोइन का केस। फिल्मी हीरोइन शूटिंग कर रही थी, हीरो उसके साथ खड़ा था। हीरोइन को उसने इस तरह से जफ्फी ली, तो एक सेकंड घबराए, मैं तो समझा रहा हूँ। अच्छा। हीरोइन को उसने इस साइड से जफ्फी ली और इस साइड से उसकी कोई पपी लेके भाग गया। अच्छा। मेरे को ये टेंशन कि इमरान हाशमी आउटडोर है, शक्ति कपूर बीमार है, पपी ले कौन गया? 6 साल से बस यही केस सॉल्व नहीं हो रहा मेरे से। इतना आसान केस सॉल्व करने में 6 साल लगे आपको? मैडम आसान केस नहीं होता है। देखिए अब देखिए, आप मैं समझाता हूँ कि आप खड़ी हैं, ओके। हीरो ने इस साइड से ली जब भी, ठीक है, अब इस साइड से आया कोई पपी ले, आप उस साइड देखे, उधर से कोई पपी लेगा, मेरे फिर 6 साल जाएंगे। आप कमाल कर रही है। हाँ जी। छोटे छोटे केसों में हो जाता है मैडम ऐसे ऐसे। अच्छा, तो मतलब ये 6 साल का जो केस है, इसमें कोई प्रोग्रेस हुई है आपकी? हुई ना मैडम, मेरी प्रोग्रेस 5 साल की पापा पापा कहते बिल्कुल मेरे पे गई है। सो इफ यू डोंट माइंड, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? एक जी वैसे तो मैं शादीशुदा हूँ, पर पूछ सकती हैं आप, पूछिए। मैं पूछ रही थी कि आपकी टांग को क्या हुआ, खराब कैसे हुई है वो? शुक्र है किसी का ध्यान तो मेरी टांगों की तरफ गया है। नहीं तो जो भी आता है इसी की टांगे देख के पूरा एपिसोड निकाल लेता है। मैडम आपने पूछ ही लिया है मेरी टांग के बारे में, तो मैं तो बताता हूँ। हाँ जी। टांग मेरी जंग में खराब हुई थी। आपने जंग लड़ी है? नहीं नहीं नहीं, मेरी जंग अनिल कपूर की फिल्म नहीं आई थी जो, वो मुझे आज भी याद है। जब फिल्म लगी थी ना, इतनी बारिश हो रही थी, चिकड़ कीचड़ कीचड़, मैं फिसल के गिर गया, मेरा घुटना किडनी समेत बाहर आ गया था। तो मैंने अब इसकी स्टील का घुटना लगवाया मैडम। अच्छा। स्टील के घुटने के फायदे बड़े हैं। क्या? मान लो आप पिकनिक पे जा रहे हो, आपके पास बर्तन नहीं है, स्टील का घुटना निकालो, दाल डालो, चपाती खाओ, एंजॉय करो। अच्छा, मैं आपको अपना केस देती हूँ। बताइए, आप कितनी फीस लेंगे मुझसे? फीस मैडम ऐसा है कि कत्ल केस का मैं 1500 रुपए चार्ज करता हूँ, जी। और चोरी के केस का 50,000। मतलब कत्ल का 1500 और चोरी का 50,000 क्यों? मैडम प्रॉब्लम पता क्या है, देखिए लाश जो गिरी है, उसने तो गिरी रहना, उधर ही पड़ी रहना, जाना तो कोई है नहीं। चोर साला चोरी करके भाग जाता है, चोर के पीछे भागना पड़ता है। आपको तो पता है, चोर 10 किलोमीटर भाग गया, मुझे तो 15 किलोमीटर पड़ेगा। क्यों? 1.5 चार्ज। आप मुझे ये बताइए कि आप मुझसे कितनी फीस लेंगे? आपसे मैडम क्या फीस लेनी है? एक्चुअली प्रॉब्लम पता क्या है, मैं कभी लोनावला नहीं गया, रात को घूमने, घुमा लाए, उधर एडजस्ट कर लेंगे। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आप मुझे फीस के बारे में बताएंगे प्लीज? छोड़ो मैडम, आपसे क्या, आप चाय लेंगी? पहले बताइए। चाय ना, फीस की बात करिए, आप चाय पानी पे पड़े हुए हैं। देखिए आप क्लाइंट है, आपका फर्ज बनता है फीस पूछना, मेरा फर्ज है चाय पूछना। मैं चाय पिलाता हूँ, चाय पीएंगे आप? आप चाय पिलाने वाले हैं? जी। आप नटवरलाल नहीं है? नटवरलाल तो मेरे बॉस है, मैं चाय पूछने आया था आपसे। चाय नहीं पिएंगी आप? नहीं। चलो ठीक है, फिर मैं बॉस को भेजता हूँ। जी प्लीज जल्दी। जी। बाप रे, मतलब जो पहले आया था वो नटवरलाल नहीं था, अब जो आया है वो नटवरलाल नहीं है। मतलब अब जो आएगा वो नटवरलाल है या नहीं, मैं कैसे पता लगाऊं? झूले झूलेलाल, मैं हूँ नटवरलाल। हाउ आर यू मिस काजल? आपको मेरा नाम पता है?
मुझे तो ये भी पता है कि वो तुम ही हो जो इंटरनेट पे भेष बदल बदल के सविता भाभी बन के आती हो। आपको ये भी पता चल गया? जी। मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को टीबी है। क्या? और नहीं तो क्या, जितना तुम्हारा साइज है उसको टीबी होना बनता है, और क्या सिनेमा होगा। अच्छा, वो आपने मुझे उसके बारे में बता दिया। मैंने तो उसको भी आपके बारे में बता दिया है। क्या? बिल्कुल। यही कि आपके नीचे वाले दाहिनी तरफ के दोनों दांतों में कीड़ा लगा हुआ है। अब देखता हूँ साला तुम्हारी जूठी बबलगम कैसे खाता है। सर, मैं आपकी फैन हो गई सर। मैं आज ही अपना बॉस का काम छोड़ के आपके साथ ज्वाइन करूंगी सर। मुझे रख लीजिए ना प्लीज बिल्कुल, सर। लेकिन उसके लिए मुझे अपने बॉस से पूछना पड़ेगा। आपका कौन बॉस है? मेरे 2 बॉस हैं। कहाँ? एक रोहित शेट्टी, दूसरा सुनील शेट्टी। अर्चना, कैसी लगी हमारे जासूसों की जंग? My first smiling Zuzu is for both of you. Both of you were fantastic. Absolutely fantastic. अगर एक intelligently written script को बहुत ही मज़े लेकर और मस्ती के अंदाज में कोई परफॉर्म करे तो उस स्क्रिप्ट में 4 चांद क्या 40 चांद 400 चांद लग जाते हैं. Kapil, each moment that you were on stage was full of fun, laughter. Every line, almost every second line was a punchline. Parvati, you were a wonderful support to this magnificent person who's Kapil. रोहित, स्टेज पर किस तरह से होल्डिंग पावर होना चाहिए एक एक्टर की, वो किसी को आपसे सीखना चाहिए. Fantastic. एक्चुअली सर मेरे पास टाइम कम था, हैट चेंज करना था मुझे, ये वाला कैप पहना था, तो मुझे लगा कि टाइम कम है, उसकी लाइन खत्म होगी, तो मैंने वही हैट पहन लिया. वो ड्रेस वाले ने पीछे उतार दिया. वो दोबारा पहनने चला गया. नहीं, ये Highlight. स्टेज पर जब एक आदमी, एक एक्टर इन सारी चीज़ों को संभाले और उसमें भी लाफ्टर क्रिएट करे, तो ही इज सपोज टू बी अ वेरी ग्रेट एक्टर, और वो आप हैं. इन सुपर कमेंट्स के बाद स्कोर्स की तरफ बढ़ते हैं. That's a full 10. रोहित. Well, it's a 10. कपिल और पार्वती को मिलते हैं 20 points. Audience, give a big hand for Kapil and Parvati. Thank you guys. दोस्त वो जो दोस्त के काम आए, लेकिन जासूस वो जो दूसरे जासूस की वाट लगाए. और जब एक जासूस हो कृष्णा और दूसरा सुदेश, तो केस सॉल्व नहीं होंगे, केस खड़े होंगे, कॉमेडी के केस. तो प्लीज वेलकम 2 जासूस, कृष्णा एंड सुदेश. कृष्णा, तुम्हें याद है आज से 3-4 एपिसोड पहले हम हास्य कलाकार हुआ करते थे. हमारा बेड़ा गर्क किसकी वजह से हो रहा है यार? शेखर जी. कहाँ है? अब शेखर जी ने कहा था कि हम लोग कई सालों तक चलेंगे. बेचारे खुद ही चले गए. एक बात बता कृष्णा. हाँ? इनका ना हंसना हमारा कसूर है या इनका टैलेंट? अरे खाक इनका टैलेंट है, हमारा ही कसूर है. अरे हम लोगों ने अर्चना जी को जज क्या बना दिया? ये तो सीरियस ही हो गई यार. क्या कह रहे हो? अर्चना जी को अब डायरेक्ट बोल के मुझे मार थोड़ी खानी है. अब तो 2 ही रास्ते हैं, या तो हम मेहनत करें या फिर कपिल को उठवा दें. क्या बकवास कर रहा है बुज़दिल आदमी? हम दिन रात एक कर देंगे कपिल को उठवाने में. अगर कपिल को उठवाना है ना, तो हमें खुद उठना पड़ेगा. तूने इतनी अच्छी बात की है, मैं तुम्हें स्टैंडिंग ओवेशन देता हूँ. तू ही दे दे, तू ही दे दे. इन्होंने तो देनी बंद कर दी है. तो इसका मतलब हमें जासूसी करनी पड़ेगी पहले कपिल की. हाँ. तो चलो कुछ जासूसी करते हैं. अबे ओए, दुनिया नहीं खराब, हमारी आंखें खराब हैं. शुक्र है मेरी एक तो ठीक है ना. यार देख तो लिया करो. कौन सी वाली? ये वाली. अबे तो उसमें पट्टी क्यों बांध रखी है? यार इतनी खूबसूरत जज बैठी, क्या पता मेरी नजर कब खराब हो जाए ये वाली.
हाय हाय, बड़े चिकने लग रहे हो सुरेंद्र। हैं? दिल करता है पप्पी ले लूं सुरेंद्र। शर्म नहीं आती तुझे? सुरवीन को छोड़ के सुरेंद्र के पीछे पड़ा हुआ है तू। हे, सुरवीन से मुझे याद आया, दूरबीन। पिछले हफ्ते मैंने दूरबीन खरीदी है। ये दूरबीन बजा के हम मुजरिम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। हैं, मैं नहीं मानता। अरे देखना, अट्रैक्ट हो गए होते कर रही है। शेट्टी साहब, हम आपका ऐसे ध्यान रखते, पता क्यों? क्योंकि आप भी हमारा बहुत ध्यान रखते हो। देख ले हम कितनी तरक्की कर गए। पहले हमें 10 नंबर मिलते थे, पिछली बार 14 नंबर मिले हैं। अबे गधे, 14 मिला के मिले हैं 7 और 7। ये गलत बात है। पिछली बार हमारी स्टैंडिंग ओवेशन बनती थी। स्टैंडिंग ओवेशन? और क्या, जैसे हमने परफॉर्मेंस दी थी उसी हिसाब से तो दोनों को उठ के चले जाना चाहिए था। साले तेरी वजह से हुआ था, ओए! तू भूल गया था। साले क्या होता है? साले मतलब बीबी का भाई साला। अच्छा, मैंने सोचा बेइज्जती कर रहे हो। पागल। ओए, पागल तेरा बाप होगा। मैं जासूस हूँ और जितने भी क्लाइंट आते हैं ना मेरी वजह से आते हैं। और कैसे कैसे आते हैं जरा आप भी देख लो। भाईजान, हाँ जी। मैं खो गई है। ओके, जासूसी करवाने आया हूँ, ये रखो। नहीं नहीं, मैं रिश्वत नहीं लेता। रिश्वत नहीं, हरामजादे फोटो है उसकी, देख तो लें। ओहो, इसको तो मैंने देखा हुआ है। बचपन में हम 4 साल साथ साथ सोए हैं। मेरे को पता था साले तू मारेगा मुझे। साले तू मारता रहता मेरे को। साले थप्पड़, नफरत हो गई लोगों को तेरे से, मुझे बिना वजह मारता तू। सुन जरा, हिस्ट्री की क्लास में हम साथ साथ सोते थे, पढ़ती थी ना एक साथ। तभी इसकी हिस्ट्री बिगड़ी हुई है। तुमको मालूम है, एक कपिल नाम का लड़का आता है, ऐसा लंगड़ा है। स्कूटर पे बिठा के ले जाता है उसको, भूम 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 भूम। ये पता है क्या करता है? उसको रेस्टोरेंट लेके जाता है, वड़ा पाव खिलाता है, फिर किस करता है। हैं? कहाँ कहाँ? हरामजादे मजा मत ले, जासूसी कर। है यार। अच्छा बे, और तू पागल है और सब कुछ तूने देख लिया, मैं क्या जासूसी करूं? मुझे सबूत चाहिए, सबूत। अच्छा अच्छा, एमएमएस बनवाना चाहता है उसका? वो तो मैंने बनवा लिया है। तो साले तू पता ही नहीं जासूस है। भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, भाग। ये होती है जासूसी, ऐसे थोड़ी है। साले तुझे कुछ नहीं पता, तेरी सुहाग रात को भी मैंने जासूसी की थी। तूने? हाँ, लेकिन सुहागरात में तो मैं अपनी बीवी के साथ अकेला था। वो तुझे लगता ना वो तेरी बीवी थी। और जरा जरा टच मी टच मी टच मी, और जरा जरा किस मी किस मी किस मी, और जरा जरा। तू था वो? तभी मैं बोलूं, मेरी बीवी बार बार थप्पड़ मारना क्यों कह रही थी? हट, तेरा तो खानदानी गंदा है बे। ओए, गंदा खानदान क्या होता है? गंदा खानदान मतलब तू, तेरी माँ, तेरी बहन, तेरी बीवी, सब लोग। अच्छा अच्छा, मैं सोचा बेइज्जती कर रहा है। चल निकल यहाँ से, हट, निकल। और निकल जाऊंगा, तू दफा हो, अकेला कर ले काम तू। एक बात बताऊं, इसका वाकई में खानदान बहुत गंदा है, पूरे पागल लोग हैं। सबसे बड़ा पागल ये है क्योंकि इसी ने मुझे अपने घर पे अपनी बीवी की जासूसी करने के लिए एक दिन भेज दिया। देखिए वहां पे क्या क्या हुआ। हेलो हेलो डार्लिंग, कौन बोल रहा है? अच्छा डार्लिंग बोल रहे हो? हाँ, हाय। सच्ची? क्या कहा? गाल पे किसी? ना 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 ना, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो? नहीं नहीं, फिर एक बार शुरू हो जाए फिर मैं बंद नहीं ना होती है? नहीं 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 नहीं, माथे पे नहीं, माथे पे तो मेरे पति देव का हक है। हाँ, होठों पे चलेगा। हाँ है? ओह यस यस यस। मैं तुम आ जाओ, मैं अकेली हूं ना। आ रहे हो? कम ऑन, आ जाओ आ जाओ। धोखेबाज औरत।
टीवी में तो डरी गई थी। अपने पति को धोखा देते शर्म नहीं आती? तू बार बार टीवी पे आते तुझे शर्म नहीं आती? बंद ही कर देती तो वो टीवी पे बोर कर रहा। तुम आ रहे हो कि नहीं? ये क्या अर्चना, ये क्या अर्चना अकेली? अरे लगता है वो आने वाला सीजन का प्रोमो चल रहा है। कृष्णा और सुदेश, तुम लोगों ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया। कमाल की शैली है तुम लोगों की। You guys are too good यार। समझ के समझो, समझना भीख समझे, समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझे। कमाल किया कृष्णा और सुदेश। ये क्या कृष्णा सुदेश की तारीफ? नहीं 2 साल पुराने एक्ट लगे हुए हैं। बस कर, बात नहीं कर रहे। हेलो, वो बड़े चैनल रहते ऐसे ऐसे आ रहे हैं, कोई मेरे मतलब का आ ही नहीं रहा। कोई आए तो ही मजा आएगा ना। नहीं तुम आ जाओ, माहौल बन जाएगा। कृष्णा और सुदेश, रहने दो, बेइज्जती करोगे। तुम लगाओ आके चैनल कोई अच्छा सा। लीव मी डार्लिंग, डार्लिंग कम ऑन। हेलो भाई साहब, केबल के पैसे पूरे लेते हो तो एंजॉय भी पूरा कराओ। इधर देखो, लव यू डार्लिंग, मुंह तो इधर करो। लव यू डार्लिंग। ये हुई ना बात। अरे ये क्या हो गया? टीवी खराब हो गया। ओ, अच्छा। लव यू डार्लिंग, लव यू डार्लिंग, लव यू, लव यू। देख लिया, ऐसे की थी मैंने इसकी बीवी की जासूसी। बहुत चालू थी वो। हेलो, हाँ बिल्लो डार्लिंग, उसी का फोन है। हाँ है, थैंक यू। क्या हुआ? बेटा हुआ है मेरे घर पे। ऐसा कैसे हो सकता है? 2 साल से तो मैं यहाँ हूँ। हाँ, है? ऐसा बोलना उसको तू। हेलो, कमाल हो गई है। 2 साल से तो मैं यहाँ पे हूँ। हेलो हेलो बेटा, बेटा देखो मामा बहुत खुश हो रहा है तेरा। हाँ मामा, हाँ बिल्लो, सच्ची क्या उसने बता दिया? कहती कॉमेडी सर्कस में बम रख गया कोई। हेलो 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 हेलो, बम मिल गया, मिल गया। अब इसका क्या करें? ये घड़ी वाला तू रख ले, तू टाइम पे नहीं आता, अलार्म लगा लिया कर। बकवास बंद कर। ये बम हमें सरकार को देने होंगे। लेकिन जाती बार अगर एक बम फट गया तो बोल देंगे एक ही मिला था। साले ऐसे पंच बोलेगा ना, वहां से भी एक ही मिलेगा तेरे को। ओ जा, एक मिलेगा हर बार थोड़ी के साथ साथ ही मिल जाएंगे। सर आज 10 नंबर दो सर, या स्टैंडिंग ओवेशन दो। साले फिर 5-5 भी ला के दे देंगे। My God, yes. Oh, welcome back, Krishna and Sudesh. Fantastic. कॉमेडी सर्कस इसलिए फेमस है कि हम लोग अपने ऊपर जोक्स लेते हैं और हम लोग हकीकत बयां करते हैं एक फनी इनिमिटेबल ह्यूमरस स्टाइल में। आपने एक बार फिर वो जता दिया, यू आर अवेयर कि कुछ गड़बड़ हो रही थी, लेकिन आपने वो सारे हमारे शक, हमारे जो डाउट्स थे क्लियर कर दिए। यू आर स्टिल माई नंबर 1। रोहित, मुझे लगा कि एक्ट आपने स्टैंडिंग ओवेशन मांगा, आपको मिला। 1 second before you say anything else, ये मेरा स्टैंडिंग ओवेशन इनके लिए था, इनके स्टैंडिंग ओवेशन के लिए था। देखो यही फर्क पड़ता है जब आपको अपनी गलतियों का एहसास हो जाए कि हाँ हम लोग कहीं रॉन्ग जा रहे हैं, और उस पर हंसना, that was the best. हाँ, वो जो शुरुआत ही हुई मैं समझ गया कि ये दोनों वापस आ गए। स्कोर्स की तरफ चलते हैं। अर्चना,
Needless to ask. I love you guys, man. Love you. रोहित And my first smiling Zuzu for Krishna and Sudesh. कृष्णा और सुदेश के लिए जोरदार तालियां with a perfect 20. Thank you so much guys. Fabulous. शक एक ऐसी चीज है जिससे कई घर टूटते हैं, लेकिन भाई इसी शक से जासूसों के घर चलते हैं। पत्नी पति पे शक करेगी तभी तो उसकी जासूसी करवाएगी, और भारती ने भी अपने पति की जासूसी के लिए बुलाया है जासूस परेश को। प्लीज गिव भारती एंड परेश अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन। एक्चुअली मैं डिस्को डांसर नहीं हूँ, आई एम अ जासूस। वैसे जासूस होना एक बहुत बड़ा गुनाह है यार, हर चीज को शक की निगाह से देखना पड़ता है। और करमचंद ने ऐसा ट्रेंड सेट कर दिया है कि जब तक गाजर ना खाओ लोग तो आपको जासूस मानते ही नहीं है। खैर केस हो ना हो, दिन में 1.5 किलो गाजर तो खानी पड़ती है, और गाजर खा खा के वो एरिया बंदर से भी ज्यादा लाल हो गया है। नहीं, लेकिन इसकी पॉजिटिव साइड देखिए, पिछले 2 महीने से मेरे पास एक भी केस नहीं है, फिर भी मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मुझे पता है कोई ना कोई तो जरूर आएगा, क्योंकि ये 2 लोगों का एक्ट है ना, किसी को तो आना ही है। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। अब तू ऊपर जाएगी तो आसमान तो नीचे आ ही जाएगा। तू है कौन? मैं बहुत बड़ा जासूस हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? 00 तुलसी। 00 तुलसी? हाँ? ये जासूस का नाम है कि तमाकू का नाम बता रहे हो? तुम समझी नहीं, जो भी बड़े जासूस होते हैं उनका इंग्लिश नाम 00 से ही शुरू होता है। अच्छा हाँ। अच्छा, किसी की बड़े आदमी की जासूसी की है? हाँ की है ना, किसकी? राहुल रॉय की है। ये कौन है? यही केस था, पता करो ये है कौन। किसी बड़े आदमी की है जिसे मैं जानती हूँ। सुरिंदर की है। सुरिंदर की? इसकी जासूसी कौन करवाएगा? पैसे देकर खुद करवाता है। अरे इसने मुझे कहा ये ले पैसे और जाकर घर पे देख के मैं हूँ या नहीं। फिर क्या, मैं इसके पास गया, मैंने कहा देख भाई मैं तेरे घर पे गया था, बाहर से तबले की आवाज आ रही थी लेकिन तू घर पे नहीं था। अच्छा। और सुनो, मैंने अर्चना की भी जासूसी की है। अर्चना की? परमीत, हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। तू कैसे लुट गई, बर्बाद हो गई? अरे परमीत ने आज अर्चना की जासूसी करवाई है, हाँ? कल को मेरी करवाएगा। रोहित का दिल तो टूट जाएगा ना। You just get it right. परमीत ने सिर्फ बदमाश कंपनी फिल्म बनाई, वो एक्चुअली इतने बदमाश नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। अर्चना की जासूसी तो अरे बुला के क्या दिखा रहे हो? इसने करवाई थी। शेखर जी? अरे शेखर जी मुझसे बोले क्या यार मैं हर दूसरे सीजन में आउट हो जाता हूँ, पता करो ये अर्चना जी की कुर्सी के नीचे कौन सा गम लगा है। फिर क्या पता चला? हाँ पता चला? अरे पता क्यों नहीं चलेगा, मैं तो बहुत बड़ा जासूस हूँ ना। अच्छा। साइज मत देखो, हुनर देखो। तो मैंने पता करवा लिया, अर्चना जी की चेयर के नीचे कोई गम नहीं, ढाका एटम बम लगा हुआ है। ढाका एटम बम? हाँ, अरे वरना मजा ले किसी के, इनके सिवा अपने एक्ट में कोई हंस के दिखावे। वैसे मैं तो है ना सिगरेट के टुकड़े से केस की जड़ तक पहुंच जाता हूँ। क्या बात कर रही हो? अर्चना सिगरेट पीती है? अरे नहीं यार, सिगरेट एक क्लू है, क्लू। ओके। ये देखो, जेब में टुकड़े लेकर ही घूमता हूँ सिगरेट के। क्यों? क्योंकि अरे हर जगह पे तो सिगरेट के टुकड़े नहीं मिलेंगे ना। हाँ हाँ। तो फेंकता हूँ और सॉल्व कर लेता हूँ। अरे वाह, कितने बड़े जासूस हैं आप। अरे वो तो भाई बहुत बड़ा जासूस हूँ मैं मैडम। अब थोड़ी सी जासूसी आप भी करवा लीजिए ना। नहीं नहीं नहीं, बहुत जोर से आ रही है। अरे नहीं। प्लीज करवा दीजिए, नहीं तो मैं यहाँ पे कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्या भाव जासूसी करते हो? क्या भाव? अरे क्या सब्जी तरकारी थोड़ी बेच रहा हूँ मैं। शक्ल तो तुम्हारी टिंडे जैसी है नहीं, बनवाई है। अच्छा। लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं जासूस हूँ। एक काम करता हूँ, हाँ। तेरे लिए पर जासूसी 5,000 रुपए लगा देता हूँ। 5,000 रुपए? अरे नहीं नहीं यार, 200 रुपए ले लो, भले जासूसी थोड़ी कम कर देना। ठीक है चलेगा,
बताओ केस क्या है? वो मेरे हस्बैंड है ना। बस बस पता चल गया। तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें धोखा दे रहे हैं, पराये औरतों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। सुरवीन, और एक घर बर्बाद कर दिया तुमने। अरे पूरी बात तो सुन लो। बोलो बोलो। मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि मेरा चौथा पति कैसा होगा। ऐसे क्यों देख रहे हो? अगर किसी औरत के 2 पति मर जाए तो क्या उसे तीसरी शादी करने का हक नहीं है? लेकिन तुम्हारे दोनों पति मर गए, कब, हाँ कैसे? यार, सुहागरात पे। हाँ? एक मेरी पप्पी से और एक मेरी जप्पी से। क्या केस लेकर आ रही हो तुम? तुम लोग जासूसी करते कैसे हो? बस ऐसे ही भेस बदल बदल के। इस साइज में भेस बदल लेते हो? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? नहीं नहीं क्या, मैं जाता हूँ। अरे सुनो प्लीज, सॉरी। है एक तो नाराज बहुत जल्दी हो जाते हो। अच्छा ये बताओ कि सीआईडी वालों का काम भी आप जैसा होता है, हाँ। और जासूसों का भी। फिर ये जासूस और सीआईडी में फर्क क्या है? बहुत बड़ा फर्क है। सीआईडी के हजारों एपिसोड हो चुके हैं, हाँ। और ये जासूस का पहला और आखिरी एपिसोड है। लेकिन इतनी यकीन से कैसे कह सकते हो कि ये आखिरी एपिसोड है? अब जैसा एक्ट हमने किया है, ये आखिरी होगा ना। हमारा और जासूस का, दोनों का। रोहित, जासूसी करवाना चाहेंगे आप इनसे? अगेन जैसे मैंने कृष्णा और सुदेश को कहा, भारती एंड परेश वेलकम बैक. It was a fabulous act. I really liked it. थैंक यू। अर्चना, आई एम श्योर आपको परमीत की जासूसी करवानी है इनसे। मैं चाहूँ ना चाहूँ, कॉमेडी सर्कस वाले मुझे लगता है मेरे घर में ही रहते हैं। मेरी सारी सीक्रेट्स, ये दोनों तो एक बाथरूम में घुस गए थे ना, परमीत और मेरे, है ना? लेकिन परेश और भारती, यू बोथ वर सुपर, वेरी गुड. चलिए अभी आज के मार्क्स की बारी। अर्चना, आई वुड लाइक विद द मार्क्स आई वांट टू गिव यू दिस आल्सो. थैंक यू। दैट्स अ 9. रोहित, इन लोगों को 9 बहुत points again. परेश और भारती के लिए जोरदार तालियां with 18 points. Thank you guys. Superb. कि हम इंडियंस सबसे अच्छे जासूस बन सकते हैं। भाई, जासूसी का पहला काम पीछा करना। यहाँ हर लड़का यही तो काम करता है। दूसरा काम, दूसरे की गुप्त बातें जानना। भाई, इंडिया में हर पड़ोसी यही करता है। लेकिन फिर भी फिरंगियों को लगता है कि उनके जासूस बेस्ट हैं। तो इंडियंस वर्सेस फॉरेनर जासूस लेकर आ रहे हैं राजीव एंड सलोनी। प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर देम। सॉरी, वो मैं लदेन को पकड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था, 4 बार रील खुल गई है। समझ में नहीं आता, लदेन सामने आएगा तो क्या क्या खुल जाएगा मेरा। खुशी की बात है जी, लदेन इंडिया आया हुआ है, लेकिन दुख की बात यह है कि इंडिया वालों ने बाहर से जासूस मंगाए हैं लदेन को पकड़ने के लिए। हम मर गए हैं। लेकिन अगर इन जासूसों को मैंने यहां से ना भगाया तो मेरा भी नाम विजय प्रताप सिंह नहीं। वो चाइना में मर्दों का लता मंगेशकर रहता है। लता मंगेशकर नहीं, महिला की कौन है तू? मैं जासूस हूँ, जासूस। बेटा, तुम्हारे वहाँ ऐसे जासूस होते होंगे, हमारे यहाँ इससे बड़ा जूस का गिलास होता है। एक बात बताओ, यहाँ करने क्या आए हो? मैं लादेन को पकड़ने आया हूँ, पकड़ने। बेटा, लादेन का पासपोर्ट साइज फोटो तुझसे बड़ा होता है। ये बताओ, लादेन इंडिया में करने क्या है, करने क्या है? वो कॉमेडी सर्कस में एलिमिनेट होने आया है। अबे मैं उसका सेक्रेटरी हूँ, मुझे क्या पता क्या करने आया है। मैं तो खुद उसे पकड़ने की फिराक में हूँ। तुम कैसे पकड़ोगे? लादेन को पकड़ने के लिए टैलेंटेड आदमी चाहिए, टैलेंटेड। ये देखो। पहले खुद देख। ओके। अबे आंखें क्यों खोल ली? थक गया था। ये देखो, इसे कहते हैं तेल, ओके। जिसे लादेन पर लगाने से लादेन अपने वश में हो जाएगा। बेवकूफ, लादेन वश में हो जाएगा? अगर वश में होना तो फिर लारा दत्ता के लगाते हैं। एक बात बताओ, तुम लादेन को पकड़ के करोगे क्या? कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी कर सकता हूँ? दफा हो जाओ, वरना मैंने डंडा मार के ना तुम्हें यहाँ से वहां फेंक देना। चलो भागो यहाँ से। आ जाते हैं बदतमीज जासूस कहीं से।
यहां पर कोई जासूस आ जाए उसको भगाया ना तो मेरा नाम भी विजय प्रताप सिंह नहीं। मेरे म्यूजिक पे कोई आया इसका मतलब चोर और भी हैं। वाह वाह, सही सुना था, पुलिस बेईमान है। ओए बकवास कर रहा है, इंडिया की पुलिस को बेईमान कहता है? मैंने तो पुलिस कहा है, इंडिया की कब कहा? पुलिस तो कहीं की भी हो सकती है। ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बन, हमें नहीं पता कहाँ की पुलिस बेईमान है। बोल कौन है तू? आई एम फेमस जासूस जेम्स बॉन्ड 007। वाह जी वाह, मैंने नाम पूछा तूने जूते का साइज बता दिया। क्या करता है, हमारी स्टाइल खराब कर दिया। हाँ, लादेन का पता बताओ। मैंने लादेन को विजिटिंग कार्ड छपवा के दिए हैं। लादेन का पता बताओ, बेचारा पहली बार इंडिया आया है। मैंने कहा चलो उसे लाल किला ताजमहल वगैरह दिखाते हैं, पकड़ना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। नो नो प्लीज, हमने ट्विन टावर दिखाया था, दोनों उड़ा दिए। हैं? उसे जो चीज दिखाओ गिरा देता है। या शेट्टी साहब कपिली दिखा दें। वो छोड़ो, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो? मुझे हमारे यहाँ तो 100 त्योहार हैं, मैं तो राखी बांध के भाई बना लूंगा। तू क्या करेगा, तुम्हारे वहाँ त्योहार ही एक है। मेरी एक प्रॉब्लम है। क्या? जब तक आसपास 3-4 लड़कियां ना हो, मेरा दिमाग नहीं चलता। और हमारी यही प्रॉब्लम है, 3-4 लड़कियां हमारे आसपास आ जाएं हमारा दिमाग बंद हो जाता है। लेकिन 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 3-4 के बराबर हमने एक रखी हुई है, उसको देख के ना बंद जनरेटर भी स्टार्ट हो जाता है, तुम्हारा दिमाग भी स्टार्ट हो जाएगा। ओके दिखाओ। ये लो भारती। उसको देखिए तो हमारे पूरे मोहल्ले का दिमाग नहीं चलेगा। अगर ऐसी लड़कियां मिलेगी जासूसी करने के लिए तो जासूसी गई भाड़ में। लादेन को क्या, सुरेंद्र को भी नहीं पकड़ूंगा। थैंक यू जासूस भगाने के लिए, आज मेरे पार्टिसिपेंट ही मेरे काम आ रहे हैं। लेकिन एक बात बताऊं, मैं इतना काबिल हूं ना, मुझे कहा शेर को पकड़ो, मैंने आधा घंटा बंदर के थप्पड़ मारे, आधे घंटे बाद बोला मैं शेर हूं। पुराना है? अच्छा कुछ और नया ट्राई करता हूं। एक बार लादेन मेरे हाथ आ गया ना, सच्ची बता रहा हूं कि मैंने उसे थप्पड़ मार मार के ना उसके वो वाले दांत निकाले जिसमें कीड़ा लगा हुआ है, और उसकी दाढ़ी से पकड़ के ना मैंने उसको सीधा जेल में लेके जाना है। और जैसे ही उसकी दाढ़ी मेरे लादेन बच्चा ला दे। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। आप क्या लेंगे, चाय या पिस्तौल? बताइए। मैं तो वैसे मजाक कर रहा था, आपको पकड़ना है। बच्चा? हाँ। मुझे क्यों पकड़ना है बच्चा? मैंने नहीं, एक्चुअली मेरी बुआ बाहर सेटल होना चाहती है, उसका रिश्ता लेके आया था। आप मेरे फूफा जी बनेंगे। देखो यहाँ तो आपको पकड़ने के लिए जेम्स बॉन्ड आया हुआ है, मैंने उसे भगाया। मैंने। बच्चा तुमने मुझे क्यों बचाया बच्चा? तुम तो पंच मारते हो ना? मेरा बाप भी आप पे पंच नहीं मार सकता। आप पे पंच मारना कितना महंगा पड़ सकता है। महंगा? तुम्हें कौन सा महंगा बच्चा? तुम कौन सा खरीद के मारते हो? ओए! ओए! तू तो अपने बनाता है बच्चा। ऐसे ही मनवाता हूँ फिर मैं। ये लो, आप क्यों डर रहे हो? डरने के लिए मैं हूं ना। आप तो सीधा गोली मार देते हो। गोली? सॉरी सॉरी, आप तो सीधा जहाज मारते हो। लेकिन एक बात बताओ, आपकी हाइट इतनी है, मैं तो सोचा था टीवी पे बैठ के धमकियां देते हैं। धमकियां? सर जी ऐसे मत डराओ, मैं सिर्फ 2 लोगों से डरता हूँ, एक आपसे, दूसरा शेट्टी साहब से। बकवास बंद करो। साधु को दान देना है तो दो, नहीं तो साधु चला। क्या बोले आप? दान दो। ये पिस्तौल दो जरा। मैं भी सोचूं कि लादेन, चाहे 100 बच्चे हैं, कुछ तो बचा होगा उसमें। तू लादेन है, लेकिन अब इसी को मनाऊंगा, क्योंकि हमारा तो काम है शेर बंदर। बोल बेटा मैं लादेन हूं। नहीं नहीं बच्चा, अगर मैं लादेन बन गया तो मुझे फांसी हो जाएगी। फांसी? कसाब ने सरेआम सबको मारा, 2 साल से उसे थाने में बिठा के रोटियां खिला रहे हैं। आप तो फिर भी इंटरनेशनल हैं। आपका तो 10-12 साल का खाना बनता है, सीधा थाने में बैठ के रोटी खाओ और रोज अखबार में फोटो। इतनी फैसिलिटीज? हाँ। ठीक है बच्चा, मैं ही लादेन हूँ। अब बताओ जी, इंडिया की पुलिस नाकाम है, आखिरकार लादेन किसने पकड़ा? बताओ बेस्ट जासूस कौन है? तो अर्चना क्या कहेंगी इस छोटे लादेन के बारे में?
आई थिंक एक्ट में दम था, थोड़ा बिगिनिंग में स्लो गया। मुझे थोड़ा लगा लिखाई जो है लॉजिक पे ज़्यादा गई और ह्यूमर कम था। 2-4 पंचेस आपके बहुत अच्छे थे, और ये इंडिया में हम जो खाते तवज्जो करते हैं, इन ऑल द एक्ट वाज एन एवरेज एक्ट, एंड में थोड़ा लिफ्ट हुआ, सो नॉट बैड। रोहित, दोनों की टाइमिंग आज उस लेवल पे नहीं थी जहाँ जैसे आप लोग दोनों परफॉर्म करते हैं, प्लस एक्ट भी एकदम स्ट्रेट था, लेकिन उसमें आप अपने परफॉर्मेंस के थ्रू थोड़ा सा वो मैजिक क्रिएट कर सकते थे और उस एक्ट को लिफ्ट कर सकते थे, बट वो नहीं हो पाया। चलिए स्कोर्स की तरफ बढ़ते हैं। 19-20 होने के बावजूद एंड में आई लाइक द एक्ट, इट पिक्ड अप, सो देयरफॉर इट इज That's an 8. Rohit. That's a 7. राजीव और सलोनी को मिलते हैं 15 पॉइंट। जोरदार तालियां एक बार फिर। Thank you guys. सिद्धू ना अर्चना ना शेखर सुमन, ना सिद्धू ना अर्चना ना शेखर सुमन, 2010 का कॉमेडी किंग है एसीपी प्रद्युमन। सीआईडी के एसीपी प्रद्युमन आ गए हैं यहाँ प्रिया के खोए हुए पति और डॉगी को ढूंढने। प्लीज वेलकम सुनील एज एसीपी प्रद्युमन एंड प्रिया एज पत्नी। दया, तुम दाई और जाओ। अभिजीत इधर जाओ, तुम सुधर जाओ। मेरे साथ 10 लोगों की टीम होती है, कहाँ है सब लोग? अरे कोई बात नहीं, मैं अकेला काफी हूँ। तुम लोगों को शायद लगता होगा मैं ऐसा क्यों करता हूँ। पहले मैं डमरू बजाता था। अपने बारे में क्या बताऊं, मैं जहां भी जाकर लोगों को ये टॉर्च दिखाता हूं, लोग अपने आप टॉर्चर हो जाते हैं। यहाँ पर आया हूँ केस सॉल्व करने के लिए, इसे रख देता हूँ और घंटी बजाता हूँ। टंडन, ओहो बेल कह रही है टंडन, लगता है टंडन साहब का घर है। टंडन टंडन। कौन है ये येड़ा जो नाइट का टाइम बेल बजाने में वेस्ट कर रहा है? क्या है? एसीपी प्रद्युमन। अरे बाबा नहीं चाहिए, नहीं मांगता है, आगे जाओ। नहीं मांगता, नहीं चाहिए? अरे मैं कोई रावण फिल्म की डीवीडी हो जो सबको नहीं चाहिए? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है जल्दी बताओ, वैसे भी आजकल मेरे पास केस बहुत कम हो गए हैं। वो तो 40 के बाद एनीवेज कमाते हैं। तुम नहाने के बाद तेल नहीं लगाते क्या सर पे? अरे एडी, मैं इस केस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस केस की बात कर रहा हूँ जिस केस के लिए तुमने फोन करके मुझे डिस्कस किया था। हाँ याद आया, याद आया। वो क्या है ना, देखो ना, मेरे सोनू बेबी स्वीटी पाए कुची कू कुत्ता खो गया है। ओह, कुत्ता खो गया है? और हाँ, पति भी खो गया है। तो ये क्या तुम अगले एपिसोड में बताओगी? दोनों एक साथ ही खो गए? हाँ, 5 मिनट की एक्ट में तुम दोनों को अलग अलग कैसे ढूंढते, इसलिए दोनों का साथ में ही खोना पड़ा। नाम क्या था? बबलू। वेरी गुड नेम, वेरी स्वीट नेम। और कुत्ते का नाम क्या था? ये कुत्ते का हिस्सा था, पति का नाम तो ब्राउनी रखी है मैं। तुम्हारा ये पति करता क्या था? कुछ नहीं, निकम्मा था, कुछ काम का नहीं था। मैं तो तंग आ गया अपने पति से, रोज रात को दारू, रोज रात को झगड़े। ओहो, मैं तो ऐसे लोगों से बहुत नफरत करता हूँ जो दारू पी के अपनी बीवी के साथ झगड़ा करते हैं। लेकिन दारू तो मैं ही पीती थी। अरे बेवड़ी, तू दारू पीती थी? तेरा पति तुझे रोकता नहीं था? वो रोकता था इसीलिए तो लफड़े होते थे, लेकिन कल दिया है खींच के। लेकिन वो सब छोड़ो ना, तुम ढूंढो ना। मेरे पेट पे हाथ रखे जरा मुझे आराम करने दो। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। हाँ, मैं उसको हुलिया बताऊं? हाँ हुलिया बताओ, जल्दी बताओ। टॉल, डार्क, हैंडसम, कर्ली हेयर, बिल्कुल आप जैसे। थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू। और कुत्ते का हुलिया? ये कुत्ते का ही था। अब पति का सुनो, हाइट 4 फुट 2 इंच। ये इतनी लंबी, पति इतना पतला, 4 फुट 2 इंच। मुझे लगता है अर्चना तुम्हारी तरह ये भी अपने पति को दबा के रखती है। एक मिनट, एक फोन आया, फिर एक फोन आया। बजा नहीं? ये सीआईडी का फोन है, कभी बजता नहीं है। ये सीएनजी फोन है। हेलो, एक लाश, एक लाश। नहीं, नहीं। ये आदमी की लाश है। थैंक गॉड, मैं तो डरी गई थी, मुझे लगा कहीं मेरे बबलू को कुछ हो नहीं गया। जरा होल्ड पे रखना, मैं इसको चमाट मारता हूँ। वो लाश ने कुछ बताया क्या? लाश कुछ नहीं बोल रही? किस टाइप के सीआईडी हो तुम? चेक करो। अरे हो सकता है लाश गूंगी हो। मेरा पति भी गूंगा था।
जरा होल्ड करना। पति गूंगा था? हाँ, तो फिर तुम्हारे साथ झगड़ा कैसे होता था उसका? बड़ा टैलेंटेड था। वो लिख लिख के गालियां देता था, मैं पढ़ पढ़ के भड़कती थी। बिल्कुल यहाँ के राइटर की तरह, जो लिख कर देते हैं हमें, यहाँ हम पढ़ते हैं और ये दोनों हम पे भड़कते हैं। लाश के जेब से क्या निकला? 10,000 रुपए। हरामजादों, मेरा हिस्सा मत भूलना, मैं आ रहा हूं। बस मैं जा रहा हूं, लाश को ढूंढ के लाऊंगा, ठीक है? ओ जीसस, ये क्या हो गया? रोहित जी, पता है मैं अपने पति को बार बार कहती थी कहाँ मर गया, कहाँ मर गया। आज पता चला वहां पे मर गया। बबलू, बबलू कहाँ गया था मेरे कुत्ते? आपकी दया दृष्टि इसी तरह बनाए रखा। थैंक यू सो मच। दया दृष्टि? आई लव यू बबलू। दया की भी दृष्टि इसके ऊपर है। एक जमाने की औरतें थी जो अपनी पति को GOD गॉड समझती थी, ये तो DOG डॉग समझती है। अब इन दोनों से पूछ लेते हैं ये हमें क्या समझते हैं। रोहित, क्या कहना चाहेंगे आप? जाओ, माफ किया। अर्चना, जब ऐड की शुरुआत हुई तो आई वॉज सो हैप्पी कि प्रद्युमन सर, आपने किया भी बहुत अच्छा। सुनील, यू डिड प्रद्युमन वेरी वेल, वो हाथ का वो करना और उनके जो कुछ मैनरिज्म्स वगैरह। प्रिया, आपके लिए मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि सुनील पाल जी बहुत वेटरन हैं और उनको बहुत होल्ड है स्टेज पर, उनकी प्रेजेंस बहुत है। आपको उनके लेवल पर आने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, बट इन ऑल रोहित तो गिर ही रहे थे। इट वॉज अ फनी एक्ट। चलिए स्कोर्स की तरफ चलते हैं। 8 पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स। जोरदार तालियां सुनील और प्रिया के लिए विद 15 पॉइंट्स। थैंक यू गाइस। लेकिन आज का सबसे बड़ा सीक्रेट मैं बताऊंगी कि आज किसका केस सॉल्व हुआ, किसका मिशन इम्पॉसिबल रह गया। आज के जजेस और ऑडियंस स्कोर्स का टोटल कल के एपिसोड में जोड़ा जाएगा। जी हाँ, आज एलिमिनेशन नहीं होगा और कल ये जोड़ियां सिर्फ आपको हंसाएंगी नहीं, बेजुबान चीजों से बातें भी करवाएंगी। तो कल देखते हैं कि कौन कौन सी निर्जीव चीजों में प्राण आते हैं और किस जोड़ी के प्राण जाते हैं। ओनली ऑन वोडाफोन प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स।